हेलो और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी में गाना में। और आज हम बात करेंगे एस्सेज पे। आज है एस्से पे चर्चा। और ये जो है हमारे साथ ये भाई साहब, इनका नाम है लालू प्रसाद। लालू सिर्फ क्योंकि ये ऑरेंज कलर के ब्लैक एंड वाइट में देखा नहीं रहे हैं और ये पेशे से बिल्ले हैं, मोहल्ले के बिल्ले हैं। तो अभी छोटे हैं, अभी चार महीने 5 महीने का, कितने महीने का तो 4-5 महीने के हैं। और ये सबके घर बजाते हैं और खाना खाते हैं। और जब मेरा कोई खाना नहीं देता है तो हमारे घर पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो गारंटीड खाना मिलेगा ना, क्योंकि बैचलर्स रहते हैं। अब दूसरा सवाल कि मैं अकेला क्यों हूँ आज सिर्फ गौरव क्यों आया है, आदित्य मैं। तो आदित्य भाई साहब का ट्रांसफ़र हो गया रांची में, तो अब वो रांची है, मैं गुजरात हूँ। तो अभी जूम पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे इतना डिस्टेंस पे, वो अभी फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं अकेला। और ये भाई साहब मेरी डब्बी खा जाएंगे ईयरफोन्स की। थैंक यू इसके लिए। खाओ खाओ खाओ। तो आज जिस किताब पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है ये। इस किताब अगर दिख रही है तो इस किताब का नाम है आवारा भीड़ के खतरे, और ये लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। ये किताब नॉवल नहीं है, ये एस्से कलेक्शन। तो ऐसे कलेक्शन से मतलब निबंध का कलेक्शन है। हाँ, संगठन कलेक्शन बसाना था। अभी मेरी इंग्लिश वाली अच्छी है जैन, तो गए अच्छी बात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं सब पे बात नहीं करना चाहता। मैं बात सिर्फ एक ऐसे पे करना चाहता हूँ, और एक्चुअली पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करने की वजह भी वो एक ही ऐसे है। तो ऐसे का जो नाम है वो है महात्मा गांधी से कौन डरता है। महात्मा गांधी से कौन डरता है, ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, पृष्ठ नंबर 40। 5 पन्ने का ऐसे है ये। और ये लिखा था उन्होंने, परसाई जी ने लिखा था अगस्त 1991 में। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट हो गया। परसाई जी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो परसाई जी बहुत बड़े इंडिया के साहित्यकार रहे हैं। और अब शायद जो मैं बोलूँगा वो बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, पर हिंदी में साहित्य नहीं, मतलब हास्य जो होता है, जब व्यंग कहिए जिन्हें, व्यंग, हाँ, सटायर जिसे इंग्लिश में होता है, वो हिंदी में पढ़ने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है। पता नहीं क्यों। हिंदी का जो मतलब जो किताबों में जो हिंदी ह्यूमर होता है ना, वो मुझे इतना फनी नहीं करता है। आप सबको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। बट परसाई जी इकलौते हैं जिनकी हिंदी व्यंग पढ़ के मुझे हंसी आती है। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और इनकी एक हिंदी किताब है, रानी नागफनी की कहानी, बहुत कम पन्नों की, 100 पन्नों से भी कम की किताब है, छोटी सी साइज़ की है, रानी नागफनी की कहानी। आप वो भी पढ़ सकते हैं। वहाँ वो मेरा इंट्रोडक्शन था हरिशंकर परसाई जी का, हरिशंकर परसाई जी का। और तो बात करते हैं इस एस्से पे। तो एस्से का जो फैक्टर है वो है महात्मा गांधी से कौन डरता है। और ऑब्वियसली इस बारे में है कि जो परसाई जी हैं वो बहुत बड़े गांधीवादी, ठीक है, ये बात हमें समझना चाहिए। ये मैं पहले बताता हूँ, बहुत बड़े गांधीवादी हैं, पर जो बहुत अप्रोच पे रहते हैं। तो उन्हें ये कहा जा सकता है कि वो इंडिया के पहले गांधीवादी एंग्री यंग मैन थे। तो अच्छा, ये जो ऐसे है ये इन्होंने लिखा है कि लोग क्यों महात्मा गांधी जी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चालू कर रहे हैं। तो पहले चलिए इन बातों पे बात कर रहे हैं ना, कि महात्मा गांधी के बारे में एक जगह एक इंसान ने ये कहा जो कि गलत है, और फिर एक जगह एक इंसान ने ये कहा जो कि गलत है। तो शुरुआत में लगता है कि अच्छा ये तो मतलब एब्सोल्यूटिस्ट हो गए हैं, या फिर कि महात्मा गांधी साहब हैं वो परे हैं क्रिटिसिज्म से। पर आगे ये उस बात को भी गलत साबित कर देते हैं हमारी। ये बताते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो इकोनॉमिक्स का जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब को नहीं है, वो मज़ेदार नहीं हो। मैं थोड़ा सेफ जोन में रह के बोलना चाहता हूँ चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट सिर्फ क्रिटिसिज्म गलत इन्फॉर्मेशन पे नहीं होना चाहिए, या फिर इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सुना है, या फिर अरे उसने ऐसा करा था, जबकि करा था या नहीं करा था। क्रिटिसिज्म आइडियाज़ पे होना चाहिए, लोगों के कर्मों पे होना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली में जो करा था, एक्शन पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसकी जो रिपरकशंस आए उसकी बेसिस पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए था। क्रिटिसिज्म ये नहीं हो सकता कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि पेड़ काटना मना है, गलत है, तो मेरा क्रिटिसिज्म ये नहीं हो सकता ना कि तो चुप कर,
तुझे नहीं पता, पेड़ को काटना चाहिए। पर मेरा क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि पर भाई पेड़ अगर सड़क के बीच में आएगा तो काटना पड़ेगा, हम उसे कहीं और लगाते थे। ये मेरा क्रिटिसिज्म होगा। अगर मैं एब्सोल्यूटिस्ट हो जाऊँ कि नहीं भाई पेड़ किसी हालत में नहीं काटना चाहिए, तो मैं गलत हूँ। मेरा क्रिटिसिज्म यही है कि अरे भाई साहब पेड़ काटने की हमें ज़रूरत है, पर हाँ पेड़ और लगाने की भी ज़रूरत है, उनको अलग क्षेत्रों में। अब पेड़ अगर सड़क के बीच, अगर कहीं से सड़क जानी ज़रूरी है, वहाँ पे पेड़ आ जाएगा तो काटना पड़ेगा ना, अब क्या करें। तो इस तरीके से तो अब गांधी के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि उसका जो रिपोकशन है या फिर कुछ सालों बाद उसमें ऐसा होता, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, बस वो गलत है, उंगली करें की तरफ और वो गलत है। तो ये एक था ओपिनियन। अच्छा, तो मैं इस ऐसे को पसंद क्यों करता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन करने की जगह ऐसे के कुछ छंद, कुछ पीसेज आपको सुना के ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये ऐसे इम्पोर्टेंट है और आप सबको क्यों पढ़ना चाहिए और मुझे क्यों पसंद आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे ऐसे शुरू होता है। जो पहला पैराग्राफ है, गांधी से कोई नहीं डरता और सब डरते हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से डरता था, उसने डर के कारण उनकी हत्या करी। महात्मा गांधी किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने गृह मंत्री सरदार पटेल से कहा था कि मेरी प्रार्थना सभा में सादी वर्दी में भी पुलिस नहीं होनी चाहिए। वह इसके बावजूद कहा कि कुछ दिन पहले प्रार्थना सभा में बम फोड़ा गया। तो ये बात तो शायद वेरी वेल नोन फैक्ट है कि ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कमाल का एक वो कैरेक्टर सेट होता है महात्मा गांधी जी का, जो मुझे यहीं से ग्रैब कर लेता है। अरे वाह यार, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी महात्मा गांधी। तो अच्छा, आगे मैं और कुछ अगर आपको एक और मैं आपको ना इसमें से पढ़ के बताता हूँ जो मार्टिन लूथर किंग के बारे में है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े गांधीवादी थे। मार्टिन लूथर किंग वो अमेरिका वाले मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने ब्लैक्स के लिए, ब्लैक अमेरिकन्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन्स, मतलब मुझे सही टर्म नहीं पता है कि कौन सी यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक अमेरिकन्स कहते हैं, कुछ लोग अफ्रो अमेरिकन्स कहते हैं। तो जो भी सही है, उनके लिए सिविल लिबर्टीज़ के लिए बहुत उन्होंने स्ट्रगल करा था। तो उनकी डेथ के अराउंड और उनकी लाइफ के अराउंड एक पैराग्राफ है, बहुत अच्छा, आप पढ़िए सिनेमा। गांधी जी की प्रशंसा भी मजबूरी है और गांधी की निंदा भी मजबूरी है। गांधी जी के सिद्धांतों का अपनाना भी मजबूरी है, उनके उन सिद्धांतों को विरोध करना भी मजबूरी है। जो लोग मानवता, प्रेम, अहिंसा, दया, मानव जाति की एकता और सबका मंगल ही चाहते हैं, वह गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं। गांधी जी की प्रेरणा से दुनिया के कई लोग स्वाधीनता, मानवता, मानव अधिकार के लिए उनकी अहिंसा के तरीके से लड़े और लड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गांधी से प्रेरणा ली और रंग भेद तथा श्वेत विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अहिंसा और सत्याग्रह को संघर्ष का तरीका बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट था, पर ये अब जो मेजर पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतो मतलब नॉन वाइट्स, हाँ, मतलब ब्राउन्स भी, ब्लैक्स भी, चाइनीज़ भी, सॉरी एशियंस, मतलब वो सब नॉन वाइट्स, अश्वेत। मेरे हिसाब से ये क्योंकि अश्वेत जो वाइट नहीं है, अश्वेत हो गया थे, मेरे हिसाब से वही है। ने अश्वेतों की बराबरी के मानव अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष किया। उन्हें मार डाला गया। उनकी पत्नी कोरेटा ने उनके शव को गांधी जी के चित्र के सामने रख कर कहा, हे गुरु, आपका शिष्य आपकी राह पर चलकर शहीद हो। तो ये मुझे बड़ा पावरफुल कोट लगता है कि हे गुरु, आपका शिष्य आपकी राह पर चलकर शहीद हो गया। तो ये ऐसे पढ़ना चाहिए थोड़ा सा गांधी को समझने के लिए, गांधी का आइडिया को समझने के लिए। देखो, गांधी जी का क्रिटिसिज्म लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, ये बात हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट बहुत प्यार करते हैं गांधी जी से। अगर आप अरुंधति राय जी को देखोगे तो वो तो गांधी जी को कहते हैं कि इंडिया का पहला NGO थे, इंटरनेशनली फंडेड, फर्स्ट इंटरनेशनली फंडेड NGO ऑफ इंडिया। तो
ऐसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट बहुत प्यार करते हैं, एक्चुअली जो कम्युनिस्ट हैं वो पूरे पूरे प्रॉपर कम्युनिस्ट हो, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। पर अगेन वही है ना, इंडिया में रहोगे तो गांधी से हिट भी करना पड़ेगा और प्यार भी करना पड़ेगा। और जो राइट विंग भी है भाजपा, वो भी कितना भी पुतला बना कर उसको गोली चलाए या उन्हें गाली दे, पर 2 अक्टूबर को फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, 15 अगस्त को माला चढ़ानी पड़ेगी। क्या करें वो, मतलब बाहर अमेरिका जाएंगे, कहीं और देश में जाएंगे तो गांधी जी की ही फ़ोटो पर माला चढ़ानी पड़ेगी। और दोनों ही नफरत करते हैं और दोनों ही सम्मान भी बराबर करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरिकेचर है। और कहते हैं ना, कोट है शायद कि अगर आपको दोनों तरफ से नफरत मिलती है तो इसका मतलब आप कोई सही काम कर रहे हैं। क्या पता। तो और मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। अच्छा, ये बस इसमें बात करने के लिए तो मेरे पास इतना ही था। पर हाँ, मैं सबको बोलूँगा कि एक बार पढ़ें, क्योंकि मैं हर एक लाइन नहीं पढ़ना चाहता आप सबके सामने। बट हाँ, अगर आप खरीद सकते हैं तो आप खरीदिएगा। आवारा भीड़ से खतरे, हरिशंकर परसाई जी का बहुत अच्छा निबंध का कलेक्शन, और सटायरिस बहुत अच्छे हैं। और आपको ये ऐसे, अगर आप ऑनलाइन नहीं रहे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। गांधी जी से कौन डर, महात्मा गांधी से कौन डरते। इसमें और भी बहुत सारी पॉलिटिकली चार्ज बातें हैं जो मैं शायद कतरा रहा हूँ बोलने से। जैसे कि परसाई जी ने लिखा है कि जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब जनता पार्टी थी सर, जनता दल था, तो वो थे तो जो आइडिया से आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा विरोधी था, समाजवाद की भी और गांधीवाद की भी। तो परसाई जी पहले लिखते हैं कि इंडिया में 2 आइडियोलॉजीज चलती है, समाजवाद और गांधीवाद, और दोनों ही लोगों को नहीं पसंद, पर दोनों सबको उसे फॉलो करते हैं। और फिर लिखते हैं कि जनता दल जो है, वो जो पार्टी है वो बनी ही अगेंस्ट में है समाजवाद की और गांधीवाद की। पर जब जनता दल वोट मांगने जाती है तो वो गांधी जी की भी तारीफ़ें करते हैं, बोलते हैं कि हम तो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो शिष्य हैं महात्मा गांधी जी के, हम तो महात्मा गांधी जी की भूमि से हैं। और वहीं वो फिर वो वेलफेयर स्कीम्स भी बनाते हैं जो समाजवाद का पार्ट है। क्योंकि पूंजीवाद में वेलफेयर ऐसा नहीं होता है ना, पूंजीवाद में तो फिर वो होता है जो अमेरिका का होता है कि आप ही इंश्योरेंस कराओ और आप ही मॉर्गेज भरो और आप ही बस पैसा भरते जाओ, है ना। आपको कुछ भी नहीं मिलता है सरकार से डायरेक्टली, आप सिर्फ बिजनेस में फंस जाते हो, गवर्नमेंट के बिजनेस में। और बड़े बड़े पूंजीवादियों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के बिजनेसेस के मिश्रण के साथ कौर बन के रह जाए। तो समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा कि मैं भी सोशलिस्ट हूँ। ये सब है। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी है कि गांधी जी के बाद नेहरूवाद आया, क्या कहते हैं, कांग्रेस में, जो कि समाजवादी है बट थोड़ा सा ज़्यादा लाइसेंसेस, और ये स्टालिन से इंस्पायर होकर थोड़ा सा बना, तो उसका भी क्रिटिसिज्म है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कैसे है कि इंडिया में कैसे गांधी जी से नफरत भी करी जाती है और प्रेम भी करा जाता है, और वो एक बैलेंस है जो कंटिन्यूसली बन के रह गया है। तो आज के लिए इतना ही। एक ऐसे अच्छा है, पढ़िएगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा हूँ आज, क्योंकि अकेले में बोलना बहुत अजीब होता है। इवन मैंने कानों में ईयर प्लग्स लगा रखे हैं ताकि मुझे मेरी आवाज़ का रिवर्ब सुनाई ना दे। तो हाँ, तो थोड़ा अजीब साउंड कर रही है या बातें मेरी ऐसा लग रहा हूँ कि कहीं जा नहीं रहे, तो इस वजह से कि अब अभी अकेला शूट कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया कुछ अकेले रिकॉर्ड करे, इस वजह से वो फ्लो नहीं बन पा रहा है। बाकी धन्यवाद। अब जो इसके बाद जो किताब मैं पढ़ूँगा वो मोस्ट प्रोबेबली एक और हिंदी की ही किताब है, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैं हिंदी ज़्यादा पढ़ूँगा। मैं हिंदी बहुत कम पढ़ता हूँ, आपने सुना होगा मुझे भी हिंदी पढ़ते हुए, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती है। ये एक मेरा खोट है कि हमने बचपन में हिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया, बस हिंदी बोलने और सुनने की भाषा रख ली, फिल्में देखने और बकवास करने की भाषा समझनी, और पढ़ने की भाषा नहीं समझी। तो इस साल मेरे प्रण ये है कि मैं हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ। तो उसी क्रम में दूसरी जो किताब मैं पढ़ने वाला हूँ अभी, वह औरंग उटान। औरंग उटान आप सबको शायद पता हो, एक स्पीशीज़ होती है एप्स की, और ये किताब लिखी कबीर संजय जी ने, सिर्फ थोड़ी पतले साइज़ की है। तो अब ये पढ़ूंगा मैं। इस किताब की बात शायद सौरभ द्विवेदी जी ने अपने किसी इंटरव्यू में, किसी लेक्चर में करी थी भाषा में यहाँ पे, तो हमारे मंगाही बनूंगा। उसके अलावा एक और किताब है यहाँ पे, वो है ककोड़।
किरफ नागायर कंसीटी। टाइटल से शायद थोड़ा सेक्सुअल इसका कॉन्टेक्स्ट लग रहा हो, पर ये नहीं है, बहुत ये पॉलिटिकल और फिलोसफिकल किताब है, काफ़ी भारी किताब है, पर इसका भी समय बाद में। तब तक ओरांगुटान और आप तब तक पढ़ सकते हैं आवारा भीड़ के खतरे हरिश्चंद्र प्रसाद जी का, या फिर वैसे महात्मा गांधी से कौन करते हैं। तब आप पढ़िएगा, बताइएगा आपको जैसा लगा हुआ एपिसोड, कुछ कमियाँ, कुछ क्रिटिसिज्म अगर आपके पास में तो आप बताइएगा। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस कन्वर्सेशन में तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। मैं गौरव गर्ग साइनिंग आउट।